हेलो स्टूडेंट, फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएं क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है बड़ी आउटस्टैंडिंग क्लास होने वाली है और हम लोग लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से अब आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जितने लोग भी क्लास में एनरोल्ड हैं वो सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाए, फटाफट लाइव आवे, क्योंकि ये जो आपका आज का सेशन होने वाला है ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सेशन होने वाला है। शिया, नीरज, राधे राधे। तो जितने लोग भी इस क्लास में आज जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। वरुण, अजय, श्रेया, शाबाश। तो जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो आज नए हो या कुछ पुराने छात्र भी जुड़े हैं, तो सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। रात के सुबह 9:20 हुए हैं और हम सभी लोग एक नए प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहे हैं। जितने भी छात्र जुड़े हैं, काजल, सत्यम, बिल्कुल, तो सभी लोग इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से जो आपका यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर व्यूज देखा करें उसके, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम के नजरिए से सारे के सारे सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो संदीप। सेशन को आप देखने के पश्चात अगर आपको पसंद है तो उसके लाइक के बटन को आप जरूर छुए, और यदि सेशन आपका लाइक है, अच्छा लगे, कंटेंट आपको प्यारा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने व्हाट्सएप पर एक शेयर आप जरूर करें, क्योंकि यही आपकी एक गुरुदक्षिणा है। इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। इस टेलीग्राम ग्रुप में ही हम अपने सारे रिकॉर्डेड सेशन, अंकित, अनुरोध, खुशबू, अभिषेक, शाबाश, सभी लोग आज के इस सेशन में जुड़े, क्योंकि आज का ये जो सेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेशन होने वाला है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप अगर जुड़ते हैं तो हमारे जितने भी रिकॉर्डेड और लाइव सेशन होते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन सीधे इस ग्रुप में पहुंचता है। तो सभी लोगों का स्वागत है। हेलो हिमांशु, हाउ आर यू? चलिए हम लोग ज्यादा समय नष्ट न करते हुए सीधे अपने प्रैक्टिस पे आते हैं, और प्रैक्टिस आज की बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि हम लोग तो सीधे अब उस मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको एक वादा किया है कि हेलो विधि, नो विधि, ऐसा नहीं है, आप फिर से उसे एक बार रिफ्रेश कर लो। तो जितने भी, मैंने आपसे एक वादा किया है कि जितने भी हमारे सेशन में जो क्वेश्चन हो रहे हैं, यदि आप केवल क्वेश्चन आप पर डे आप नोट करते जाएंगे और उसका रिवीजन करते जाएंगे, तो हमारा एक आप विश्वास मानिए कि बोर्ड और आने वाले अपकमिंग जो आपके एसएससी के एग्जाम हैं या फिर एनडीए सीडीएस के एग्जाम के बाद, तो ये ध्यान में रखें, ये मैंने आपसे वादा किया है, इससे अधिक बोर्ड के पास ताकत ही नहीं कि कुछ आपसे क्वेश्चन कर सके। तो चलिए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, और पहला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट से ही है। He talks as if he was mad। कुछ इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन आपको अभी 2 से 3 साल पहले 2017 या 18 का एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत में यदि आपको कहीं भी एरर नजर आ रही है, हेलो साक्षी, अंशिका, अभिषेक,
आपको यह क्वेश्चन अगर स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर अब आप सीधे यह बताएंगे कि ये आपका जो सेंटेंस लिखा है ये एरर है या नो इम्प्रूवमेंट में है, क्लियर करके बताएं। हिमांशु, दिग्विजय, सिया, कुछ लोग वर का आंसर कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करिएगा क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सभी को वीडियो विजिबल है? कमेंट के माध्यम से क्लियर करें। क्योंकि खुशबू और उसको विधि को वीडियो ऑफ समझ में आ रहा है। ओके ओके, चलिए आइए हम जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहां पे एक वर्ड आपका लिखा हुआ है एक सेंटेंस में, एज इफ, और ध्यान रखेंगे कि एज इफ जो है ये एज ए कंजक्शन आपका कार्य करता है और इसका जो आंसर होता है, सॉरी, इसका जो अर्थ होता है वो होता है मानो की। और मानो की अगर ये लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखेंगे ये जो सेंटेंस आपका है वो सपोजिशनल है और सपोजिशनल सेंटेंस की एक क्वालिटी होती है और वो कल भी हमने चर्चा किया था कि सपोजिशनल की क्वालिटी होती है कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में जो ऑक्सिलरी होगी वो क्या होगी? वर होगी। तो बहुत सारे बच्चों ने वर को आंसर किया था। कुछ नए जो स्टूडेंट जुड़े थे उनके मन में संशय था, उसको क्लियर कर लीजिएगा। ही टॉक्स, वह बात करता है एज इफ, और एज इफ को देखते ही केवल एक ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है मानो की, और मानो की अगर दिमाग में है तो यह सेंटेंस सीधे क्या होगा? सपोजिशनल सेंटेंस कहलाएगा। और सपोजिशनल सेंटेंस की एक क्वालिटी होती है कि आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, वो तुरंत किसमें कन्वर्ट होगा? उसकी ऑक्सिलरी वर्ब में। आपको समझ में आ गया होगा? तो बात वहां केवल इफ की नहीं थी, एज इफ भी जान लीजिए, ध्यान रखेंगे। एज इफ हो सकता है या आई विश हो सकता है। ये तीन कंडीशन ऐसी होती हैं जो सपोजिशनल के कैटेगरी में आ सकती है। और सपोजिशनल की एक ही क्वालिटी है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो वो या प्लूरल हो, उसके साथ में ऑक्सिलरी जी हो जो होगी वो सीधे वर होगी। क्लियर? ओके अभिषेक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई विल नॉट हेल्प यू I will not help you unless you do not work hard. आपको आंसर करना है कि इस सेंटेंस में आपको कहीं एरर समझ में आ रही है। यदि एरर समझ में आ रही है तो इंप्रूव करके दीजिए, अन्यथा नो इंप्रूवमेंट में आप एन आई लिखकर सेंड कर सकते हैं। आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। बिल्कुल संदीप, और डर के आगे जीत है, हिम्मत के आगे ही जीत है।
हिमांशु का आंसर आया है। और लोग पार्टिसिपेट करें। आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो। और लोग बताएं। पार्टिसिपेट सभी लोग किया करें। देवेश, सिया, श्रेया, साक्षी, ओम, नो इम्प्रूवमेंट, संदीप, खुशी, विभा, अंशिका, अजय। चलिए शाबाश, बहुत सारे लोगों का मिला जुला आंसर आया। तो ध्यान रखेंगे, हमने आपको कंडीशन बताई थी, यदि आपके सेंटेंस में क्लाज के रूप में या सेंटेंस के रूप में इफ आ जाए, अनलेस आ जाए, व्हेन आ जाए या सिंस आ जाए, प्रोवाइडेड आ जाए, अगर ये सेंटेंस में या क्लॉज में आ रहे हैं तो ये तुरंत इनका जो किताबी भाषा में इसको कहा जाता है वो है कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस की हमने क्वालिटी आपको कई एक बार समझा दिया है। सिंपल प्रेजेंट तो दूसरी तरफ शैल या विल के साथ में वी का वन। सिंपल पास्ट दूसरी तरफ वुड या शुड के साथ में वी का वन। और तीसरा कंडीशन हमें बताया है कि सब्जेक्ट के बाद आपका ऑक्सिलरी हैड प्लस V3 तो दूसरी तरफ वुड हैव के साथ में V3 आएगा। ये चीज कई एक बार हमने आपको समझा रखी है, लेकिन उसमें एक वर्ड ऐसा है इस कंडीशनल सेंटेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अनलेस। इस अनलेस की एक क्वालिटी और होती है और वो यह होती है कि यह जिस क्लास में होता है वहां नॉट का यूज नहीं होता। जिस क्लास में यह बैठा होता है बंदा तो वहां नॉट का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी एक निगेटिव कंडीशनल वर्ड है। ये ऑलरेडी एक निगेटिव कंडीशनल वर्ड है। तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अनलेस के साथ में डू नॉट का यूज हुआ है, जो पूरी तरह से गलत है। तो सही क्या होगा? आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू वर्क हार्ड। और अब आप इस तराजू से तौलिए तो ये तरफ क्या है? शैल या विल, शैल या विल प्लस V1 और दूसरी तरफ क्या है? सिंपल प्रेजेंट। तो दोनों कंडीशन में आप अब तो तौल लीजिए कि आपका स्ट्रक्चर वही है, सेम, लेकिन अब ध्यान में आपको देना है कि अनलेस के क्लॉज में नॉट का यूज नहीं होगा। क्लियर? If you have any type of doubt in your mind, you can answer question at once. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। और आज का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कई एक बार एग्जाम में ये पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर हम चाहेंगे कि सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ही वर्क्स हार्ड so that he can get good marks. He works hard so that he can get good marks. वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके।
फटाफट आंसर करेंगे। He works hard so that he can get good marks. ओम का आंसर आ गया है, और लोग पार्टिसिपेट करें। He works hard so that he can get good marks. गुड होगा। चले और बताएं, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। हिमांशु का आंसर आया, अभिषेक का आंसर आ गया, शाबाश। हंसिका, संदीप, दिग्विजय, खुशी, साक्षी, शाबाश। चलिए देखते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट यहां पे आपका पहला सब्जेक्ट आपका मिल रहा है, जो वो मिल रहा है ही, और सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन और प्रोनाउन आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद आपका वर्ब आया है। सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब दो ही कंडीशन में आती है। सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब दो ही कंडीशन में इंग्लिश ग्रामर में है, और वो पहला कंडीशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा कंडीशन है पास्ट इंडेफिनिट। इसको हम सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं और इसको हम सिंपल पास्ट बोल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट का मतलब वी का 1, सिंपल पास्ट का मतलब वी का 2। यहां तक कोई डाउट आपको हुआ? उसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है, ऑब्जेक्ट पर नाउन आता है, लेकिन यहां नाउन नहीं है, यहां एक एडवर्ब है, और जहां नाउन नहीं होता है वहां तुरंत एडवर्ब अपना काम शुरू कर देता है। उसके बाद आया आपका एक कंजक्शन, और कंजक्शन की एक क्वालिटी होती है, किसी भी कंजक्शन की एक क्वालिटी होती है कि इसके बाद एक नया सब्जेक्ट और एक नया वर्ब आपको तुरंत मिलता है। तो कंजक्शन के बाद एक नया सब्जेक्ट आपको फिर से मिला, फिर आपका वर्ब आया गेट, और ये मेन वर्ब है। हमने आपको एक चीज बताया है कि जब सेंटेंस में सिंगल वर्ब हो तो वो हमेशा मेन वर्ब होता है, और जब दो वर्ब होते हैं, जब दो वर्ब आपके हो, तो आपका पहला जो वर्ब होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और ऑक्सिलरी पूरी 24 होती है, 11 प्राइमरी 13 मॉडल। दूसरा आपका जो वर्ब होगा वो आपका मेन वर्ब होगा। तो यहां आपको एक ऑक्सिलरी मिली, ऑक्सिलरी के बाद एक मेन वर्ब आपको मिला। उसके बाद वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का स्थान आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है नाउन, और नाउन के पहले आता है हमेशा एडजेक्टिव। अब भी ध्यान में रखना है, पूरी तरह से एकदम सेंटेंस बिल्कुल सही था, केवल एक जगह गलती हो गई, इस कंजक्शन की क्वालिटी के लिए। क्योंकि सो दैट का एक क्वालिटी होता है, सो दैट का मतलब होता है ताकि, और ध्यान आपको रखना है कि सो दैट की एक जो क्वालिटी है कि इस साइड और इस साइड दोनों आपको देखना पड़ेगा। अर्थात इधर दो कंडीशन आ सकती है, एक आता है सिंपल प्रेजेंट का और दूसरा कंडीशन आ सकता है सिंपल पास्ट का। सो दैट के पहले या तो सिंपल प्रेजेंट आएगा या तो सिंपल पास्ट आएगा, और दूसरी तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा मे और माइट का यूज होना चाहिए। यदि इधर सिंपल प्रेजेंट है अर्थात वी का 1 है तो ये इधर आएगा मे, अगर इधर सिंपल पास्ट है अर्थात वी का 2 तो इधर आएगा माइट। तो यहां आपको कैन न होकर यहां पर मे होगा। जितने पुराने छात्र जुड़े थे उन्होंने बहुत ही शानदार उत्तर किया, जो कुछ नए छात्र भी जुड़े हैं उनको भी पूरी तरह से आज क्लियर हुआ होगा। पूरे सेंटेंस के एक एक चीज पर प्लेस वैल्यू से लेके ग्रामर तक आपको सीखना है, और इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को हम ढूंढ के लाते हैं।
क्लियर? किसी को कोई सी भी प्रकार का कोई डाउट हो तुरंत क्वेश्चन करेंगे। ओके, आज तो इस तरह से आपका व्हाइट बोर्ड हो गया कि आप स्क्रीन शॉट भी नहीं ले सकते। जिन्होंने कॉपी पेन लेके आज नहीं बैठा होगा जो, वो निश्चित तौर पे आप वो घाटा खाओगे। इसलिए हम हमेशा आप इसे कहते हैं कि कॉपी पेन के साथ में ही बैठे। बिल्कुल अजय, सो दैट तो रहेगा, क्योंकि मेन कंजक्शन वही है और कंजक्शन का काम यही होता है उसके साथ में एक नया सब्जेक्ट और नया वर्ब आए, वो आपको मिला था। लेकिन सो दैट का मतलब होता है ताकि, और ताकि एक ऐसा कंजक्शन है कि ये हमेशा दोनों साइड में आपको पैरेलल देखना पड़ेगा कि ये इधर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दो कंडीशन आ सकती है। सिंपल प्रेजेंट पर मे और सिंपल पास्ट पर माइट का यूज होगा। खुशबू एक बार रिफ्रेश करो बेटा। ओके, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, नो सूनर द टीचर enter the class then the boys stood up. No sooner the teacher entered the class than the boys stood up. कल भी इस क्वेश्चन पे चर्चा किया था और लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसका कि इसको हम छोड़ नहीं सकते। ओम देन नहीं दैन का बात किया गया था, एकदम राइट है। आंसर करेंगे, हिमांशु का उत्तर आया डिड होगा। और लोग पार्टिसिपेट करें। इतनी जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट आप लोग भूलते हो तब कैसे काम चलेगा? अभी तो कल भी आपको यह चीज बताई गई। ओके ओके, तो हमने कल ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसी तरह से दिमाग में इसको सेटअप कर लो। नो सूनर, आपने देखा, केवल आपको दिमाग में एक ही चीज नाचनी चाहिए, इसके बाद ऑक्सिलरी डिड, और दूसरी पार्ट में दैन। पहले 50% एरर यहां से, दूसरी 50% एरर यहां से। नो सूनर के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, नो सूनर प्लस ऑक्सिलरी, दूसरी साइड में दैन। क्लियर? 50% आपका एरर यहां पूछता है, तो यहां नो सूनर डिड द टीचर इंटर्ड नहीं होगा, डिड द टीचर इंटर होगा। यहां भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिड के साथ में हमेशा वी का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही फैंटास्टिक, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन मिल रहा है। और वो क्वेश्चन है, आई एम फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट। कॉन्सेप्ट से भरा हुआ ये क्वेश्चन आपका है, और जो ये क्वेश्चन का आंसर करेगा
मैं आज उसको समझ जाऊंगा, उसके अंदर ग्रामर की समझ आ रही है। और लोग आंसर करेंगे। देवेश का आंसर आया फॉन्ड ऑफ, प्रिंस का आया है फॉन्ड ऑफ। और लोग आंसर करेंगे। और लोग आंसर करेंगे। किसी का आंसर है आई एम वेटिंग, ऑफ होगा। और लोग बताएं। चलिए आइए देखते हैं। ये यहां लिखा है फॉन्ड। अब फॉन्ड का एक सबसे बड़ा कंडीशन ये होता है कि इसके साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। फॉन्ड का एक सबसे बड़ा कैटेगरी क्या है कि इसके साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन चाहिए, और फॉन्ड ऑफ जब ही लगता है उसका क्या मतलब हो जाता है, शौकीन। और भैया जब यहां आप ऑफ को यूज करेंगे तो ऑफ की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, सॉरी प्ले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बताइए। ऑफ की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? बिल्कुल हिमांशु, ऑफ का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन किसके लिए आता है बेटा? प्रीपोजिशन किसके लिए आता है? नाउन के लिए। क्लियर? तो यहां एक बात ध्यान रखेंगे, फॉन्ड ऑफ होगा और प्ले जो होता है वो कैटेगरी नाउन की तब बनती है जब टू के साथ में वी का वन हो। तब तो ये नाउन था, बिल्कुल सही था। लेकिन चूंकि फॉन्ड के साथ में ऑफ आता है, और ऑफ की कंडीशन एक ऐसी है कि इसके बाद हमको नाउन बनाने के लिए उसको जीरन देना बनाना पड़ेगा, और प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। आप क्यों कहते हो थैंक्स फॉर कमिंग, बिफोर ईटिंग, आफ्टर स्लीपिंग? तो वहां ध्यान में रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी आपका वर्ब आएगा टू को छोड़कर, और 30 से 35 ऐसे वर्ब है कि टू के बाद भी आईएनजी फॉर्म आता है। यह भी ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट कि प्रीपोजिशन टू को छोड़कर सब जगह आपको आईएनजी का फॉर्म यूज करना है, और टू के साथ में भी आपको 30 से 35 वर्ड आपके वर्ब ऐसे हैं जो केवल आईएनजी फॉर्म में भी आते हैं, टू लगा रहता है फिर भी। क्लियर? ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन की क्वालिटी होती है कि हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेके चलता है, केवल टू को छोड़कर। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी सीन, जो देखा नहीं जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? इनविंसिबल। सेकंड है इनविजिबल। थर्ड है इनऑडिबल। और फोर्थ आपका है ट्रुएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके वर्ड हैं ये। श्रेया का आंसर आया है, ओम का आंसर आया है, अंशिका का आंसर आया है, हिमांशु का भी आ गया, देवेश का आ गया। बहुत ही शानदार उत्तर आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, शाबाश। आप सभी लोग कितने प्यार से अब क्वेश्चन को समझ रहे हैं और उसका सभी लोग आंसर कर रहे हैं। मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं, बड़ा ही अभिभूत हूं आप लोगों के ऐसे आंसर से। शाबाश।
लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये आपने आंसर जरूर कर लिया है इनविजिबल, और इनविजिबल का मतलब है जो देखा ना जा सके, जो देखा ना जा सके इनविजिबल होता है। लेकिन ये इनविंसिबल जो है, एकदम मिलता जुलता जो शब्द है, इसका क्या अर्थ होगा? जल्दी से आप आंसर करें। सब बस हो। अजेय, हु कैन नॉट बी डिफीटेड। जिसकी पराजय न हो, जो अजेय हो, इसको आप बोल सकते हैं एक वर्ड में अजेय, इनविंसिबल। इनऑडिबल भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स होमोफोन में आ ही जाता है। तो इनऑडिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी हियर, हर्ड, जो सुना ना जा सके, जो सुना ना जा सके। उसके बाद ट्रुवेंट, ये तो अभी आपको 2 से 3 साल पहले के क्वेश्चन पेपर में ये शब्द आया है, और बहुत ही बेहतरीन ये आपका वर्ड है। स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम क्लास विदाउट परमिशन, अर्थात ऐसा छात्र जो बिना किसी परमिशन से कक्षा से भाग जाता है, ऐसे छात्र को हम बोलते हैं ट्रुएंट। आप स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम क्लास विदाउट परमिशन इज कॉल्ड ट्रुएंट। तो ये चारों वर्ड आपको अपने दिमाग में, हाँ बिल्कुल, आश्चर्य, अनुपस्थित रहने वाला, ऐसा नहीं कह सकते अनुपस्थित, ये कह सकते हैं कि बिना परमिशन के, अर्थात बिना किसी आदेश के वो अगर भाग जाता है, तो निश्चित तौर पे उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रुएंट। तो विच कैन नॉट बी सीन, उसका सही आपका आंसर होगा इनविजिबल। जितने लोगों ने इनविजिबल को आंसर किया था, वे सभी आउटस्टैंडिंग आंसर किए हैं, बहुत ही शानदार आंसर किए हैं। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल। कैसी क्लास रही, कैसे आपको क्वेश्चन मिले, और कैसा आज का सेशन आपको महसूस हो रहा है, आज क्या क्या सीखने को मिला, आप सभी लोग ये कमेंट किया करें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें एनर्जी देता है। बिल्कुल, जितने लोग भी आज के इस नए सेशन में जुड़े हैं, उन सभी को एक बार पुनः आपको याद दिलाना है, इंग्लिश बाय अतुल सर। आपको इसके सेशन को पर डे देखना है, नोट्स कंप्लीट करने हैं, और सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठंड से बचें और खूब सारा अध्ययन करें। धन्यवाद।